पिछले एपिसोड में आप सब ने देखा कि कैसे रेवन ने अपनी प्रोफेसी को पूरा किया और उसे राक्षस को इस दुनिया में लाया और ट्राइगोन ने आते ही पूरी दुनिया को खत्म कर दिया। एपिसोड 52 द एंड पार्ट 2। ड्रैगन के धमाके से रॉबिन बच निकला, शायद रेवन ने बचाया होगा उसे, और वो पूरा मंजर देखता है कि आखिर रेवन ने क्या किया है। वो खुद को कोसता है कि आखिर क्यों मैं उसे रोक नहीं सका, लेकिन तभी वो गिरता है, लेकिन साइबोक आकर उसे बचा लेता है और सभी टाइटन सही सलामत हैं, सिर्फ रेवन की वजह से। और रॉबिन कहता है मैं हार नहीं मानने वाला, हम उम्मीद नहीं हार सकते, जब तक हम जिंदा है हम तब तक लड़ते रहेंगे, क्या तुम मेरे साथ हो? और ऑफ कोर्स यार टाइटन रॉबिन के साथ होते हैं, लेकिन जब ये हाथ मिलाते हैं तभी रेवन का मैजिक एक्टिवेट होता है एंड टाइटन ये देखते हैं कि रेवन ने अपनी कुछ शक्तियां हम पे ट्रांसफर कर दी हैं और हमारे एक साथ मिलने से ये शक्तियां और भी पावरफुल हो सकती हैं। तो टाइटन निकल पड़ते हैं ड्रैगन को हराने और ड्रैगन टाइटन टावर में बैठा होता है और टाइटन आते हैं कि आजा साले बताए टाइटन क्या चीज है। एंड वो ड्रैगन पे जैसे ही वार करते हैं उसे तकलीफ तो होती है लेकिन कोई असर नहीं होता और वो टाइटन्स पे अटैक करता है एंड टाइटन्स कहीं दूर जा गिरते हैं और इतनी सारी जगह छोड़ के उसे उनको यही वही रतन वाली जगह पर लाना था। टाइटन्स कहते हैं अब हम क्या करें रॉबिन? रॉबिन कहता है मुझे नहीं लगता रेवन मर चुकी है, वो जिंदा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो यहाँ पर है। लेकिन तभी उसे एक आवाज आती है कि क्योंकि वो सही में जिंदा है रॉबिन। वो स्लेट होता है, उस स्लेट के देखते ही रॉबिन उस पर अटैक करता है और बीस्ट बॉय तो भाई स्लेट को रगड़ ही डालता है। स्लेट काफी वीक हो गया था। वो कहता है कि जब रेवन ने अपनी प्रोफेसी पूरी की तो उसकी एक साइड मिट गई लेकिन उसकी एक साइड बची हुई है। वो जिस मकसद के लिए पैदा हुई थी वो उसने कर दिया, लेकिन उसका एक नया रूप अभी भी जिंदा है। टाइटन्स को पहले विश्वास नहीं होता, स्टारफायर उसकी गुत्ती पकड़ लेती है, लेकिन वो कहता है इसमें मेरा भी फायदा है, देखो तुम यहाँ कुछ भी नहीं कर सकते, तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। रॉबिन कहता है ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। स्लेट कहता है ठीक है और वो स्टारफायर को 1000 की रिंग देता है जिसने स्लेट को बचाया और ये रिंग उन लोगों ने बनाई थी जिन्होंने ड्रैगन को सील किया हुआ था। रॉबिन कहता है चलो चले और स्टारफायर रॉबिन एक बार हक करते हैं और ये चले जाते हैं और अपने टाइटन निकल पड़ते हैं ड्रैगन को हराने। बीस्ट बॉय तो भाई उसके कान में पहुंचकर वेल बन जाता है और साइबोक एंड स्टार अटैक करते हैं लेकिन ड्रैगन अपने मुंह से फायर छोड़ता है बट उनको कुछ नहीं होता। ये रिंग का कमाल होता है। ड्रैगन कहता है मुझे तुम जैसों से लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है, तुम खुद से लड़ो और वो तीनों की इविल वर्जन्स को बाहर निकाल देता है और उनकी इनसे फाइट कराता है। फिर वही दूसरी तरफ रॉबिन और स्लेट जा रहे होते हैं और रॉबिन कहता है तुम जो चाहते हो वो क्या है और नई शक्तियां या फिर कोई पावर? स्लेट कहता है तुम नहीं समझोगे रॉबिन। रॉबिन कहता है तुमने न जाने कितने मासूमों की जाने ली। स्लेट कहता है वेल ये तो मेरी ड्यूटी थी। और रॉबिन बाद में कहता है तुमने ड्रैगन का साथ दिया और दुनिया का सौदा कर दिया। लेकिन स्लेट कहता है अगर मैं उसकी हेल्प करता या ना करता वो यहाँ आ ही जाता। और तभी वो डीमंस आते हैं और इस बार रॉबिन एंड स्लेट लड़ते हैं और भाई साहब क्या ही लड़ते हैं दोनों। स्लेट कहते हैं हमारी टीम बन रही है लेकिन रॉबिन कहता है हार तेरा पार्टनर बनने से अच्छा तो मैं मरना पसंद करूंगा। लेकिन ये साथ में लड़ते हैं, इनके मूव कमाल के होते हैं, ये दोनों मार्शल आर्ट्स के बादशाह है। और जब ये सबको हरा देते हैं तभी एक डीमन मरते मरते स्लेट के मास्क पर वार करता है एंड उसका मास्क उतर जाता है और हम देखते हैं कि स्लेट का फेस पूरा स्केलेटन बना हुआ है। रॉबिन पूछता है तुम आखिर कौन हो? स्लेट कहता है ये तुम्हारे काम की चीज नहीं है। रॉबिन कहता है नहीं मुझे बताओ तुम चाहते क्या हो और तुम वापस कैसे आए? तो स्लेट को सब बताना पड़ता है कि जब टेरा ने उसे धोखा दिया और लावा में फेंक दिया, ड्रैगन ने उसे बचा लिया लेकिन उसके ऑर्गन्स एंड बॉडी पार्ट्स नहीं रिवाइव किया। उसने शर्त रखी थी कि मुझे रेवन दो और मैं तुम्हारी बॉडी को वापस रिकवर कर दूंगा, लेकिन वो डीमन है तो उसने वादा नहीं निभाया। हाँ जाहिर सी बात है मुझे मजा तो काफी है लेकिन अपने आधे शरीर के बिना मैं ना ही कुछ महसूस कर सकता हूँ और ना ही मर सकता हूँ। आप समझे क्या माजरा है? और वही दूसरी तरफ अपने टाइटन्स इविल वर्जन से लड़ते हैं एंड इविल बीस्ट बॉय अपने बीस्ट बॉय से कहता है इतनी जल्दी थक गए शायद इसीलिए टेरा ने तुम्हें छोड़ दी। और वो काफी गुस्सा होता है। वेट ये गलत क्यों साउंड किया? और अपनी स्टारफायर तो भाई रॉबिन के पीछे ही लगी पड़ी है और साइबोक का तो भाई सबसे बढ़िया था, तुम खुद सुन लो। जाओ अपनी मम्मी को अपनी तकलीफ सुनाओ। ओह याद आ गया तुम्हारी तो मम्मी ही नहीं है।
इन शॉर्ट इन तीनों की फाइट धमाकेदार होती है, कोई दूसरे की बचा रहा है और कोई अगले की, बट मजा बहुत आ रहा है। एंड अपने स्टेट रॉबिन की दास्तां खत्म होती है क्योंकि अब उनकी मंजिल अलग है और रॉबिन कहता है बस कोई प्लान नहीं, कोई चालबाजी नहीं और कोई ट्रिक नहीं, मुझे ऐसे ही जाने दोगे। स्लेड कहता है हाँ सौदा सौदा होता है मेरे दोस्त, अब जाओ इससे पहले मैं अपना इरादा बदलूं। रॉबिन चला जाता है और उसे दोबारा वही डीमन दिखते हैं और अब वो अपनी स्वॉर्ड के साथ लड़ता है। ब्रो दिस इज सो कूल। और उनको हरा के वो एक चर्च में पहुंचता है और उसे कोई चीज दिखती है जो उसके सामने से गई है। रेवन नहीं, ये तो छोटी रेवन है और वो रॉबिन को पहचान नहीं पा रही। आखिर ये हुआ क्या, रेवन इतनी छोटी कैसे हुई और क्या टाइटन बचा पाएंगे अर्थ को? जानने के लिए वेट करिए अगले एपिसोड का जो कि कल आने वाला है। बाकी गाइस अगर आपको भी नेक्स्ट वीडियो पसंद आ गया तो या प्लीज यार एक लाइक मार दो, सब्सक्राइब मार दो, बेल आइकन का जरूर दबा दो और मैं मिलता हूं तुम सबको नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।